ठीक है, सबका स्वागत है हमारे YouTube पे। और बच्चों फिर से आज हम वीडियो लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे बेटा गायनोसियम की कि गायनोसियम क्या होता है। ध्यान रखना, गायनोसियम की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आज। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी आपको बता चुका है कि इसको हिंदी में कहते हैं बेटा जायांग, अर्थात ये होता है पुष्प का मादा भाग। पुष्प का जो मादा भाग होता है वो होता है जायांग, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाता है और नर भाग जो होता है वो कहलाता है पुमंग। इसको हम कहते हैं गायनोसियम कहते हैं, इसको जायांग कहते हैं, मादा भाग होता है। आज हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका क्या वर्क होता है इसके बारे में हम देखेंगे। देखो कैसे देखते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से आती है, बुक्स में देखने को मिल जाएगी आप लोगों को, और यहाँ से भी चित्र को आप देख लीजिएगा कि कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर जब है तो पूरी स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा जायांग। पूरी स्ट्रक्चर को कहा जाता है जायांग। लेकिन जायांग के भाग होते हैं तीन। जायांग के तीन भाग होते हैं। एक भाग कहलाता है बेटा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। एक भाग जो दूसरा है वो कहलाता है वर्तिका, वर्तिका। और जो तीसरा भाग है वो कहलाता है अंडाशय, वो कहलाता है अंडाशय। तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से, एक कहलाता है वर्तिकाग्र, एक कहलाता है वर्तिका और एक कहलाते हैं अंडाशय। तीन प्रमुख रूप से मुख्य भाग होते हैं अंडाशय की, उसको सॉरी जायांग। अब ये होते कहाँ कहाँ पर है इस बात को ध्यान रखना। जो ये वाला भाग है, पहला वाला भाग है जो ऊपर दिख रहा है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको नाम दिया जाता है स्टिग्मा, स्टिग्मा। ठीक है, ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है, इस बीच वाले भाग को कहते हैं बेटा स्टाइल, और हिंदी में बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं वर्तिका, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तिका। ये है। ठीक, अगली बात की जाए, जो ये दिख रहा है चौड़ा और मोटा भाग जो दिख रहा है, ये चौड़ा और जो मोटा भाग है इस भाग को कहते हैं बेटा अंडाशय, अंडाशय। ये अंडाशय अति महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प का मादा भाग के अंतर्गत, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है, ध्यान रखना। तो इन तीन चीजों से मिलकर के निर्माण होता है मादा के जायांग का। इस जायांग के द्वारा ही किसी भी फल का फॉर्मेशन होता है, किसी भी प्रकार के बीज का फॉर्मेशन होता है, और यहीं से किसी प्लांट के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो प्लांट के बनने की प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू संपन्न नहीं हो पाएगी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इस प्रक्रिया को संपन्न करना है तो इन चीज़ों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इस चीज़ में आपको बता दें कि ये जो ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र दिख रहा है, ये भाग एक प्रकार से सहायता प्रदान करता है, हेल्प प्रदान करता है। किसमें हेल्प प्रदान करता है? जो पुष्प के पास परागकण आएगा, उस परागकण को लाने में, युग्मकों को अंडाशय तक पहुंचाने में हेल्प प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से जो स्टाइल भाग है, स्टाइल भाग भी हेल्प ही प्रदान करता है। रिप्रोडक्शन में इनकी यही भूमिका है कि ये हेल्प प्रदान करते हैं। लेकिन जो अंडाशय है इसका अति महत्वपूर्ण कार्य होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है यहाँ पर अंडाशय का। अब कैसे महत्वपूर्ण कार्य है अंडाशय का? अंडाशय के अंदर बेटा एक संरचना पाई जाती है, इस क्वेश्चन मार्क की तरह संरचना पाई जाती है। इस संरचना को कहते हैं बच्चे बीजांड। इस संरचना को नाम दिया जाता है बीजांड। इस बीजांड के ऊपर कभी कभी आवरण पाया जाता है, और एक आवरण होता है, कभी कभी दो आवरण भी हो जाते हैं। तो ऐसा बीजांड जिसमें एक आवरण हो, एक आवरण वाला बीजांड अगर कोई है तो उसको हम कह सकते हैं एक आवरणी बीजांड, उसको कहा जाता है एक आवरणी बीजांड। और अगर कोई दूसरा ऐसा बीजांड है जिसके पास दो आवरण है, ठीक है, दो आवरण है, तो उसको कह देंगे बेटा द्विआवरणी बीजांड, द्विआवरणी बीजांड, इस प्रकार से नाम दिया जाता है इसको। अब बीजांड के अंदर एक अति महत्वपूर्ण संरचना फिट रहती है,
बीजांड के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना फिट रहती है। उस संरचना का कहते हैं बेटा, ये इस प्रकार की संरचना यहाँ पर रहती है फिट। इस संरचना को कह देते हैं बेटा भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। इस संरचना को नाम दिया जाता है भ्रूण कोश, या फिर कह सकते हो एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ये चीज उपस्थित रहती है। इस भ्रूण कोश के अंदर कुछ सेल्स उपस्थित रहती हैं। उन सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सेल्स इसके अंदर उपस्थित रहती हैं। तो बेटा ध्यान रखना, जो भ्रूण कोश होता है, इस भ्रूण कोश के अंदर एक पाई जाती है अंडकोशिका, एक पाई जाती है यहाँ पर अंडकोशिका। इस बात को एक अंडकोशिका पाई जाती है भ्रूण कोश के अंदर। अंडकोशिका के साथ साथ कुछ सेल्स और भी पाई जाती हैं, और उन सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं। तो कुछ सेल्स और पाई जाती हैं जिनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। इस प्रकार से भी कुछ ना कुछ ऐसी सेल्स होती हैं। इसकी स्ट्रक्चर को हम बाद में विस्तार से उसको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स उपस्थित रहती हैं, क्या वर्क होता है इसका, इसके बारे में बताएंगे विस्तार के ऊपर। इसका अलग चित्र बनाया जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि भ्रूण कोश के विकास के बारे में बताया जाता है। तो विकास कैसे होगा भ्रूण कोश का, इसके बारे में जब पढ़ना पड़ेगा तो अलग स्ट्रक्चर में उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा है कि वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और हमारा अंडाशय है। इस प्रकार से पूरी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर एक संरचना पाई जाती है साहब बीजांड। अगर द्विआवरण वाला बीजांड है तो उसको कह देते हैं द्विआवरणी बीजांड, और एक आवरण वाला बीजांड है तो उसको कह देते हैं भैया एक आवरणी बीजांड। इस प्रकार से उसको नाम दिया जाता है। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग जो होता है, ध्यान रखना, ये जो बीजांड है, इस बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग जो है वो मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। मृदुतक कोशिकाओं से फॉर्मेट होता है, ध्यान रखना। जो अधिकांश भाग होता है वो बेटा मृदुतक कोशिकाओं से फॉर्मेट होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं जाएगी, 8 या 8.5 मिनट की होगी, क्योंकि मोबाइल की जो क्वालिटी है, वो मोबाइल की जो मेमोरी है वो भर चुकी है पूर्ण रूप से, उसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। बीजांड काय के अग्र भाग पर एक छिद्र पाया जाता है। बीजांड काय के जो अग्र भाग होगा वहां पर एक छिद्र पाया जाएगा, और उस छिद्र को हम कह देते हैं बीजांड द्वार। उस छिद्र का नाम दिया जाता है बेटा बीजांड द्वार। जो बीजांड काय, जो बीजांड है, इस बीजांड के बाहर की ओर एक छिद्र पाया जाएगा, उस छिद्र को नाम दिया जाता है बीजांड द्वार। और जो बीजांड का आधार है, जहाँ से आवरण निकलते हैं, उसको कहते हैं निभाग। जहाँ से आवरण निकलेंगे, जहाँ से आवरण निकलेंगे, उस आवरण निकलने वाले भाग को हम कह देते हैं बेटा निभाग। क्या कह देते हैं, निभाग कह देते हैं। और इस प्रकार से आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो समाप्त हो रही है, वरना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। बेटा जितना इसमें पढ़ा है उसको ध्यान रखना कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो ये क्या है, गायनोसियम की स्ट्रक्चर पढ़ी है, इसके बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल और खुश रहिए सब लोग और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर बात करेंगे, ठीक।